चलिए, तो हम लोग आज चैप्टर 6 उसका आज दूसरा दिन है और हिंदी मीडियम इकोनॉमिक्स, कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद। पहले तो हम इन तीनों को समझेंगे और फिर इन तीनों में संबंध देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो उत्पादन फलन अपन ने लास्ट क्लास में समझ लिया था, राइट। इसके बाद में इसके हमने मान्यता देख ली थी। अब हम थोड़ा सा एक चीज समझना जरूरी है, उत्पादन फलन के प्रकार। जी हाँ, सर्दी का माहौल, अचानक गर्मी में। तो उत्पादन फलन के प्रकार है ना, स्टार्ट करें। यहां पर आप देख रहे होगे स्थिर अनुपात वाला उत्पादन फलन और परिवर्तनशील अनुपात वाला उत्पादन फलन। ठीक है, ये समझने के लिए हमें पहले दो चीजों को समझना पड़ेगा, अल्पकाल एवं दीर्घकाल में अंतर। उसी में नीचे लिखा हुआ है, परिवर्तनशील अनुपात के नीचे, है ना। कल हमने ये शायद नहीं करा था, तो हम लोग फर्स्ट वीडियो में ये समझ चुके थे अल्पकाल और दीर्घकाल में अंतर, है ना। ये आईएमपी कर लेना इसको, ठीक है ना। अल्पकाल का मतलब क्या होगा बेटा? अल्पकाल का मतलब होगा कि ऐसा समय जिसमें उत्पादन के साधनों में केवल आप परिवर्तनशील साधनों को ही बदल सकते हो, जैसे कि लेबर, राइट, याद है ना। और मशीन को आप क्या करोगे? स्थिर करोगे, राइट। दूसरा, दीर्घ काल में आप दोनों बदल सकते हो, है। तो ये जो स्थिर अनुपात वाला उत्पादन फलन और परिवर्तनशील अनुपात वाला उत्पादन फलन, ये दोनों जो हैं ये उसी काल के आधार पर है। देखो, स्थिर अनुपात वाला उत्पादन फलन, जब उत्पादन के कुछ साधनों की मात्रा को स्थिर रखा जाता है। ध्यान से पढ़ना, कुछ बोला है, सभी नहीं, उल्टा है थोड़ा सा। स्थिर अनुपात में ये दीर्घकाल का नहीं है, ये अल्पकाल की बात हो रही है, जहां पर हम कुछ को परिवर्तित करेंगे, कुछ को स्थिर करेंगे, कुछ, सभी नहीं, है ना। तो तथा अन्य परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है, तो इसे स्थिर अनुपात वाला अल्पकालीन उत्पादन फलन कहा जाता है। मान लो आपसे वो ये भी पूछ सकता है, अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या है, राइट, ये लिखना है, ठीक है। तथा ऐसे उत्पादन फलन को अल्पकालीन उत्पादन फलन भी कहते हैं। और मैंने जो समझाया बिल्कुल यहाँ पर वही है कि हम श्रम को बदल सकते हैं परंतु स्थिर साधनों को नहीं बदल सकते, ठीक है। उसी अनुसार दूसरा यहाँ पर है परिवर्तनशील उत्पादन फलन। परिवर्तन में क्या होगा? हम मशीन भी बदल देंगे, मतलब सब कुछ परिवर्तन है, कुछ भी स्थिर नहीं है, दीर्घकाल वाला, ठीक है, क्लियर। अब हम आएंगे कुल उत्पादन और उस पर, जो कि सबसे पहले में आपको मिलेगा पेज पर। पहले इधर देख लो, ये तालिका नंबर 6.1, पेज नंबर 66 मिली। इसी से हम सब समझने वाले हैं। देखो यहाँ पर दिख रहा है तीसरे नंबर पे कुल उत्पादन, औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन। तो ये तीनों समझना है। तो ये पहले अपन सारणी में समझ लेते हैं, फिर पढ़ के देख लेंगे, राइट। देखो, भूमि को यहाँ पर स्थिर करा है 1 एकड़, हमने यहाँ पर मशीन को स्थिर करा था हमारे एग्जाम्पल। आप देखो ना, असेट, फिक्स असेट अकाउंट में आप देखो, फिक्स असेट किसको बोलेंगे? लैंड, बिल्डिंग, मशीन, इनको फिक्स असेट बोलते हैं ना। ये क्या हो गए? फिक्स असेट। श्रम परिवर्तनशील साधन है, एक इकाई किसकी लगी हुई है? एक मशीन, अपन इसको मशीन समझेंगे, है ना। भूमि को क्या समझेंगे? मशीन। एक मशीन है, लेबर 0 है, उत्पादन कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि मशीन खुद ब खुद तो नहीं चालू हो जाएगी, उसको चालू करने के लिए कम से कम एक लेबर तो चाहिए भाई, हाँ या ना। तो लेबर, श्रमिक, मजदूर एक भी नहीं है तो उत्पादन भी नहीं, क्लियर। जब उत्पादन ही नहीं है तो औसत उत्पादन भी नहीं होगा और सीमांत भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, चलो ठीक है। फिर हमने एक श्रमिक,
एक मशीन है और एक श्रमिक रखा तो कितना उत्पादन हुआ? 20। उसने टोटल कितने बनाए? 20। देखो अकेला वो है तो उसने जो बनाया वही औसत भी हो गया। अच्छा, औसत कैसे निकालते हैं? टोटल को भाग दे दो नंबर से तो क्या निकलता है? औसत निकलता है ना। टोटल को भाग दे दो जितना नंबर है, जैसे 4 लीटर पेट्रोल में 200 किलोमीटर आपकी गाड़ी चलती है तो 200 किलोमीटर भागित 4 लीटर, तो 1 लीटर में आपकी कितनी गाड़ी चली, जिसको आप क्या बोलते हो? एवरेज। एवरेज मतलब औसत, राइट। तो 20 को भाग दोगे 1 से तो कितना आएगा? 20। और सीमांत उत्पाद का मतलब क्या होता है? आ गया सीमांत। फिर से मैंने कहा था ना सीमांत हर चैप्टर में। सीमांत का मतलब क्या होता है? एक और अतिरिक्त इकाई से जो मिलेगा वो क्या होगा? सीमांत उत्पादक होगा, सीमांत होगा, राइट। तो यहां पर हम श्रम को बदलेंगे और श्रम के बदलने से जो उत्पाद में परिवर्तन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सीमांत। या हम सीधा सीधा कहें, हमने इसको पढ़ा था सीमांत उपयोगिता में, समझा था। हमने क्या बोला था? एक पानी पूरी, पानी पतासा जो भी बोलते हैं, उस पानी पूरी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सीमांत उपयोगिता थी, हाँ या ना। तीसरे नंबर की पानी पूरी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन उस तीसरे नंबर की सीमांत उपयोगिता थी, ठीक है। तो यहां पर हर एक लेबर से मिलने वाला उत्पादन, मतलब जैसे पहले नंबर पे राजू है, दूसरा लेबर सुरेश है, तो सुरेश ने जितना उत्पादन करा वो क्या कहलाएगा? सीमांत उत्पादन। दोनों ने मिलके कितना नहीं, दोनों ने मिलके नहीं, सुरेश ने जितना करा। फिर अनिल आया तो फिर अनिल ने कितना उत्पादन करा। फिर मनोज आया तो मनोज ने कितना उत्पादन करा। उस मनोज ने कितना उत्पादन करा वो है सीमांत उपयोगिता। समझ में आ रही बात? तो पहले लेबर पर आपको कुल उत्पादन कितना हुआ? 20, ठीक। और सीमांत उत्पादन कितना? 20, क्योंकि उसने 20 ही बनाए। जब दूसरा लेबर आया, देखो मशीन तो एक है ना। जब दूसरा लेबर आया, उस दूसरे लेबर ने जो उत्पादन दिया होगा वो कितना दिया होगा? 30। देखो सीमांत उत्पादकता है ना, 30। पहले वाले ने कितनी बनाई? 20। दूसरे ने कितनी बनाई? 30। तो टोटल कितनी हो गई? कुल उत्पादन, कुल उत्पाद। समझ में आ रही बात? तो कुल उत्पाद हम किसको कहेंगे? कुल उत्पाद कहेंगे लेबर, जितनी भी लेबर है उन सब के द्वारा बनाया गया उत्पादन। जैसे मान लो हम ये 4 लेबर कर दिए तो 4 लेबर पे कितना उत्पादन हो रहा है? 120। तो ये कुल उत्पादन मतलब ये चारों के द्वारा बनाया गया उत्पादन, इतना उत्पाद हुआ। उत्पाद उत्पादन एक ही बात है यहाँ पर, है ना। उत्पाद का मतलब यहाँ पर कितना उत्पादन करा संख्या में, ठीक है। एवरेज के लिए क्या करोगे? 120 को भाग दोगे 4 से, 120 को भाग दोगे 4 से तो आ गया एवरेज 30, ठीक है। और जो चौथे नंबर का लेबर है उसने कितना उत्पादन करा? 30 यूनिट का, ठीक है ना। अच्छा, इसको दूसरे सीमांत उत्पाद को हम दूसरी भाषा में भी समझ सकते हैं। अभी तो हमने क्या समझा? जितना वो उत्पादन करके दे रहा है उतना सीमांत उत्पादकता, राइट। दूसरा उसमें क्या? एक और इकाई बढ़ाने से कुल में जो परिवर्तन होता है वो सीमांत। अब यहाँ उत्पाद की बात आ रही है तो हम कहेंगे एक और लेबर बढ़ाने से, एक और लेबर बढ़ाने से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होगा। अब देखो 3 से हम 4 पर आए, एक हमने लेबर बढ़ाया तो 90 से कितना परिवर्तन हो गया? 120। यही परिभाषा थी ना कि एक और लेबर बढ़ाने से कुल में जितना परिवर्तन होगा, तो 90 से 120 हुआ। 90 से 120 मतलब 30। तो ये 30 ही क्या है? सीमांत उपयोगिता उत्पाद। सीमांत उत्पाद किसकी?
चौथे लेबर की, हाँ या ना? अब यहां पर एक और परिवर्तन कर दो, क्या? लेबर की जगह यहां पर लिख दो परिवर्तनशील साधन। लेबर क्या है? परिवर्तनशील साधन। तो परिवर्तनशील साधन की एक और अतिरिक्त इकाई से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होगा, याद हो गया कि नहीं याद हुआ? क्या हुआ सीमांत उपयोगिता की परिभाषा? परिवर्तनशील साधन की एक और इकाई बढ़ाने पर या परिवर्तन करने पर, एक और इकाई बढ़ाने पर, अतिरिक्त लगाने पर जो कुल उत्पादन में परिवर्तन होगा उसको हम क्या कहेंगे? सीमांत उपयोगिता। अच्छा, सीमांत उपयोगिता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये 120 में से 90 को घटा दो, 120 में से 90 को घटा दो तो सीमांत उपयोगिता का क्या हो जाएगा? फॉर्मूला। तो फार्मूलों को मैं कैसे लिख सकता हूं कि मेरे को यदि चौथे नंबर के लेबर का सीमांत उपयोगिता जानना है तो मैं लिखूंगा सीमांत उपयोगिता एमपी, है ना? सीमांत उपयोगिता एमपी, एमपी फोर्थ यूनिट का चाहिए तो एमपी फोर्थ बराबर टीपी, टीपी 120 तो टीपी 120 माइनस टीपी 90, राइट? अब टीपी 120 को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, टीपी फोर्थ। टीपी फोर्थ का मतलब हुआ टीपी जो कि फोर्थ यूनिट पर है, तो टीपी फोर्थ यूनिट पर कितना है? 120 माइनस टीपी फोर्थ माइनस 1 यूनिट, तो टीपी 4 माइनस 1 मतलब 3, तो 3 पर कितना है? 90, राइट? चलो यहां पर हम तीनों समझ चुके, बस आपको दिखाना है कि ये क्या है। पेज नंबर 65 पर क्या? उत्पादन, कुल उत्पादन या कुल उत्पाद एक ही बात है बेटा, है ना? कुल उत्पाद, उत्पादन के विभिन्न साधनों का एक निश्चित समय तो हमने यहाँ हमेशा फिक्स कर दिया है ना, बार बार अपन बात नहीं करेंगे। एक निश्चित समय पे ही बात होती है, एक दिन, एक साल, 6 महीने, जो भी है, अवधि में प्रयोग करने से जो उत्पादन प्राप्त होता है उसे कुल उत्पादन कहा जाता है। विभिन्न साधन कौन कौन से हो गए? लेबर और मशीन, ठीक है? अल्पकाल में, देखो बोल दिया, अल्पकाल में उत्पादन, कुल उत्पादन परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि किए जाने से बढ़ता है। मतलब कम समय में कुल उत्पादन जो होगा वो परिवर्तनशील साधन मतलब कि लेबर की मात्रा में वृद्धि किए जाने से क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है? सूत्र क्या हो गया? सूत्र दो हो गए सूत्र, क्या? कि कुल उत्पादन आप कर दो, और कुल उत्पादन का मतलब होगा जितना जितना सबने दिया, एमपी सीमांत उपयोगिता, और सीमांत उपयोगिता का मतलब ये होगा कि हर व्यक्ति ने कितना कितना उत्पादन करा, उन सभी सीमांत उपयोगिता को आप क्या कर दो? जोड़ दो। ये इंटू एन नहीं आएगा, इंटू एन नहीं आएगा, ठीक है? इंटू एन लिखा हुआ है ना सूत्र में, ये नहीं आएगा, हटा दो इसको। कुल उत्पादन का मतलब होगा सीमांत उपयोगिता, सीमांत उत्पाद का सम मतलब टोटल, ठीक है? तो यहां पर सिर्फ लिखना है टीपी मतलब कुल उत्पाद, सीमांत उत्पादों का योग, बस खत्म बात। ये एन नहीं आएगा, ठीक है? औसत उत्पादन, औसत उत्पादन को क्या करेंगे? कुल उत्पादन को भाग दे दो जितने लेबर है, मतलब एन, तो ये हो गया एवरेज प्रोडक्ट टीपी डिवाइडेड बाय एन, ठीक? चलिए सीमांत उत्पाद, सीमांत उत्पाद क्या हो गया? उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर कर, अन्य साधन क्या हो गए? मशीन, मशीन को स्थिर कर। परिवर्तनशील साधन, मैंने बोला था ना कि लेबर को मैंने काय में बदल दिया था, परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन में प्रयोग करने से मतलब बढ़ाने से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उत्पादन कहा जाता है। सूत्र क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा कि भैया एक तो ये नीचे वाला अथवा वाला जो मैं बता चुका हूं,
MPN हमने यहाँ पर लिया था 4 बराबर MP 4th यूनिट, TP 4th यूनिट माइनस TP 4 माइनस 1 मतलब तीसरी यूनिट, है ना। और इसके ऊपर वाला सूत्र क्या हो गया, ये पिरामिड को हम बोलते हैं चेंजिंग, मतलब परिवर्तन। तो टीपी में कितना परिवर्तन हुआ, तो भाई 120 माइनस 90 कितना 30 का, भागित लेबर में जितना परिवर्तन करा, तो लेबर में कितना परिवर्तन करा 1 का, 3 से 4 हुआ ना, तो 3 से 4 हुआ 1, तो 30 भागित 1, आंसर क्या आएगा 30। क्लियर। यहां एमपी परिवर्तनशील साधनों की n संख्या का प्रयोग किया जाने पर सीमांत उत्पाद टीपी n परिवर्तन, वो पूरा उसको एक्सप्लेन करा है सूत्र को जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। अब इसमें संबंध, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का सब्जेक्ट क्या है हमारा, इन तीनों में संबंध, राइट। तो इन तीनों में संबंध देखते हैं इसी तालिका से, हम इसी तालिका से समझेंगे। तालिका दिख रही है आपको, देखो यार, हम जैसे जैसे भाई सावधान ध्यान दो, लेबर बढ़ाते जा रहे हैं, शुरू में कुल उत्पादन बढ़ रहा है। देखो कहां तक बढ़ते जा रहा है, मेरे को बताओगे, कुल उत्पादन कहां तक बढ़ रहा है, छठे लेबर तक। जब छठा लेबर हमने लगाया तब तक ये क्या हुआ, बढ़ता था, 20, 50, 90, 120, 140 बढ़ रहा है ना। फिर क्या हुआ, फिर ये 7वें पे जाके स्थिर हो गया, मतलब छठे और 7वें में कोई परिवर्तन हुआ क्या, नहीं हुआ। फिर 8वें में ये कम होना चालू हुआ, फिर 9वें में और कम हो गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कुल उत्पादन में जैसे जैसे हम लेबर बढ़ाते जाएंगे, परिवर्तनशील साधनों की वृद्धि करते जाएंगे, तो एक सीमा तक, इस छठा सीमा हो गई, एक सीमा तक कुल उत्पादन क्या होगा, बढ़ेगा, फिर स्थिर होगा, फिर घटेगा, हाँ या ना। पर सच बात यह है कि कुल उत्पादन अपने आप में कुछ है ही नहीं, सारा खेल सीमांत उत्पादन का है, सीमांत उत्पाद का। अरे अगला व्यक्ति आके कितना उत्पादन करेगा, वो टोटल में इफेक्ट डालेगा, हाँ या ना। अब हमने एग्जांपल लिया था कि एक मशीन पर 4 लोग काम कर सकते हैं। पहले एक मशीन पर 1 उत्पादन, फिर एक मशीन पर 2 उत्पादन बढ़ा क्योंकि 2 लोग अब हैंडल कर रहे हैं, ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। फिर 3 लोग अच्छे से हैंडल कर रहे हैं और उत्पादन बढ़ेगा। मतलब हर एक व्यक्ति जो आ रहा है पहले, दूसरे, तीसरे तक, हमारे एग्जांपल में वो क्या कर रहे हैं, हर आने वाला एक नया व्यक्ति उत्पादन को बढ़ा रहा है, टोटल तो बढ़ रहा है पर खुद ज्यादा उत्पादन कर रहा है। जैसे देखो यहां पर एग्जांपल में कि एक लेबर ने 20 दिए, पहले वाले ने, दूसरे वाले ने 30 दिए, सीमांत उत्पाद में देखना है ना, तीसरे वाले ने 40 दिए, मतलब पिछले के मुकाबले क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, हाँ या ना। तो हमारे एग्जांपल में भी वही। पर जब एक मशीन पर ज्यादा व्यक्ति आ जाएंगे, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा, एक मशीन पर 4 होना चाहिए, 5 आ गए, उत्पादन घटने लगेगा, पर इकाई उत्पादन घटने लगेगा, कुल उत्पादन नहीं घटेगा, पर व्यक्ति, पर लेबर, एक लेबर से मिलने वाला उत्पादन क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। क्यों, क्योंकि अब उनको काम करने की जगह कम पड़ेगी, बातें करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, समझ में आ रही बात। तो सीमांत उत्पाद देखो, सीमांत उत्पाद 40 दिख रहा है, सबसे ज्यादा जो कहां पर है, तीसरे इकाई पर, है ना। और आप देखोगे 30 के बाद में, तीसरे के बाद में चौथे पे कुल उत्पादन बढ़ रहा है, 90 से कितना हुआ 120, पर यहां पर ये 40 से कितना हो गया 30, ये कम हो गया, हाँ या ना। फिर अगली इकाई पे देखो 4 से 5, ये 120 से 140 हुआ, है ना। और यहां पर
ये 30 से फिर 20 हो गया, कम हो गया। तो आप देखेंगे सीमांत उत्पाद क्या हो रहा है, सीमांत उत्पाद ये 40 तक देखो बढ़ता हुआ है, 20 से 30, 30 से 40, वो 40 के बाद में घटता हुआ है, पर कुल उत्पादन तब भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ नहीं रहा है। पर देखो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो कुल उत्पाद है उसके जो बढ़ने की दर है, तीसरे लेबर तक बढ़ने की दर बढ़ती हुई है। ये दर कहां से निर्धारित हो रही है, सीमांत उत्पाद से निर्धारित होती है। दर का मतलब क्या होता है, एक प्रतिशत। 20 से 30 हुई तो 150% बढ़ा है। 100% कितना होगा, 20 का 20, 100% होगा। तो पिछले ने 20 दिया तो इसने 30 दिया, मतलब 150% से बढ़ा, हाँ या ना। तो कुल उत्पादन भी 150% से बढ़ा, राइट। फिर 30 से 40, तो 20 के मुकाबले अभी भी वो 30 के मुकाबले अभी भी, मतलब पिछले ने जो दिया 30 उससे भी अभी भी ज्यादा है, राइट। फिर 40 से 20, यहां क्या हो गई, उत्पादन की दर घटेगी, है ना। बात समझ में आ रही है। तो हम ये कहेंगे कि भाई उत्पाद, कुल उत्पाद शुरू में बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, फिर बीच में जाके क्या करता है, घटती हुई दर से बढ़ता है। बढ़ तो रहा है, देखो सीमांत उत्पादक जब तक 10 नहीं हो जाता तब तक वो बढ़ रहा है, हाँ या ना। तो हम शुरू में, प्रारंभ में बढ़ती हुई दर से बढ़ता है कुल उत्पादन, और फिर क्या होता है, एक समय बाद घटती हुई दर से बढ़ता है। बढ़ता जरूर है, एक समय बाद वो कहां पहुंच जाता है, अपने उच्चतम स्तर पर 150। फिर उच्चतम स्तर पर जाने के बाद में ये क्या होने लगता है, गिरने लगता है, कम होने लगता है। अब आप देखो उच्चतम स्तर पर 7वीं यूनिट के सामने सीमांत उत्पादन कितना है, 0। इसी वजह से ये क्या हो गया, उच्चतम स्तर पे वो पहुंच गया और स्थिर हो गया। पर जैसे ही आपने एक और लेबर बढ़ाया 8वां, अब ये बेटा काम तो कर नहीं रहा है, जो पुराने जो काम कर रहे थे उनको भी डिस्टर्ब करके उनकी भी उत्पादन क्षमता को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। बात समझ में आ रही है। तो ये -10 है, ये 0 के बाद जो आ रहा है ना -10 है, इसको -10 करो। मतलब इस बंदे ने दूसरे के और 10 जो बना रहा था वो और खराब कर दिया, खुद ने तो कुछ बनाया नहीं। तो क्या होगा, कुल उत्पादन 10 रुपए, 10 से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हाँ या ना। फिर एक और बढ़ाया तो वो और पट्टा इतना बड़े वाला निकला कि खुद ने तो उत्पादन करा नहीं साहब, दूसरे के 20 और नुकसान कर दिए। तो कुल उत्पादन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, हाँ या ना। तो आपने एक चीज देखी बेटा, तो हम ये कहेंगे कि भाई सीमांत उत्पाद ही हर चीज को डिसाइड कर रहा है, और एवरेज तो बेचारा अपने आप में कुछ है ही नहीं। वो तो जो कुल उत्पादन होगा उसको भाग दे दो किससे, अपने टोटल जो लेबर है उनसे, राइट। तो हम यहाँ पर संबंध देखो, और संबंध देखना है ना। पहले तो हमने कुल उत्पादन को, व्यवहार को समझा कि कुल उत्पादन का व्यवहार कैसा है, शुरू में बढ़ते हुए दर से बढ़ता है, फिर बढ़ता है तो कौन से, घटते हुए दर से बढ़ता है, फिर जाके स्थिर होता है, और स्थिर होने के बाद में गिर जाता है, ठीक। सीमांत उत्पाद को हम देखेंगे तो ये भी क्या होता है, शुरू में तेजी से बढ़ता है, फिर घटते 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 0 हो जाता है, और फिर क्या हो जाता है, नेगेटिव भी हो जाता है। बात समझ में आ रही है। और औसत को देखेंगे तो क्या है औसत का व्यवहार, तो साहब औसत का व्यवहार भी ऐसा ही है, पहले बढ़ेगा और फिर उसके बाद घटने लगेगा। पर इसकी घटने की दर, जरा नंबर्स पे ध्यान दो, बढ़ने की दर और घटने की दर सीमांत उत्पाद के मुकाबले कम है। 20, 25 देखो, 30, 30, 28, 25, मतलब जो इसकी बढ़ने घटने की दर है वो सीमांत उत्पाद के मुकाबले क्या है, कम है, क्योंकि ये सभी को लेके चलता है, पिछले को लेके चलता है औसत,
जबकि सीमांत सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है। तो हम ये कहेंगे कि भैया औसत की दर तो वो भी वैसा ही व्यवहार कर रहा है, पर हम दोनों को यदि सीमांत उत्पाद और औसत को रखेंगे ना तो औसत नीचे की तरफ दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो स्लो है और सीमांत फास्ट है। हाँ है ना? अब इनमें तीनों में संबंध, तो तीनों में संबंध ये है कि जब सीमांत उपयोगिता बढ़ती है तब तक कुल उत्पाद बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। देखो सीमांत उत्पाद 40 तक बढ़ रहा है, तब तक आप देखोगे कुल उत्पाद बढ़ती हुई दर से बढ़ेगा। जैसे ही सीमांत उत्पाद कम होने लगता है, कुल उत्पादन बढ़ता तो है परंतु घटती हुई दर से बढ़ता है। फिर जब सीमांत उत्पादन 0 होता है तो कुल उत्पाद अपने उच्चतम स्तर पर होता है, और जब सीमांत उत्पाद माइनस होता है, ऋणात्मक होता है, तो कुल उत्पादन भी घटने लगता है। ये इन दोनों के बीच में संबंध हो गया कि नहीं हो गया रे भैया? ठीक, अब आ जाओ इनको हम, ये देखो ये तीनों में संबंध में ये चित्र 6.1 दिख रहा है, दिख रहा है? ये ग्राफ बनाना होगा, संबंध जब पूछेगा तो अपने को एक ग्राफ बना के बताना पड़ेगा। फटाक से ऐसा नीचे से एक टी ऐसा बना देना, टी यू, है ना? हालांकि ये थोड़ा सा गलत बना है, मैंने जो हमारे नोट्स जो बनाए हैं इंग्लिश मीडियम वाले उसमें ये थोड़ा अच्छा है। मैं आप लोगों को बता सकता हूं पर लाइव क्लास वालों को नहीं बता पाऊंगा। तो आप देखोगे कि मैंने जो आपको चित्र अभी बताया उसमें आप देखोगे कि ये ऐसा घटता, ऐसा ऐसा उभार आएगा, ऐसा यहां तक, और फिर यहां से ऐसा उभार आएगा। तो यहां से ऐसा थोड़ा सा ऐसा नीचे की तरफ दबता हुआ जो बढ़त है वो किसको प्रदर्शित करेगा? बढ़ती हुई दर को प्रदर्शित करेगा। और आप वहां देखोगे वहां एमपी कितना हो गया था? मैक्सिमम हो जाएगा। एमपी कितना हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, और जैसे एमपी मैक्सिमम से नीचे की तरफ आएगा तो वहां से इसकी टीपी की दर क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। देखिए ये हमारे नोट्स में यहाँ पर ये हमने हमारा जो ग्राफ है वो वाले हिंदी वाले नोट्स में नहीं है, इंग्लिश वाले में है। तो आप देखोगे थोड़ा सा इसमें परिवर्तन लगेगा और जो कि सही भी है। हिंदी वाले में थोड़ा सा मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा। ये देखो यहाँ से आप ये जैसे आगे बढ़ रहे हैं टीपी, तो ये थोड़ा झुकाव है। ये झुकाव का मतलब क्या है कि बढ़ती हुई दर है, और ये झुकाव से यहाँ से फिर इस पॉइंट से ये इस तरीके से बढ़ रहा है, तो इस तरीके से बढ़ने का मतलब ये घटती हुई दर है। ठीक है, और ये किस पर निर्भर कर रहा है? एमपी पे। देखो एमपी यहाँ से तेजी से बढ़ा, जहां तक एमपी बढ़ रहा है तब तक ये घुमाव ऐसा है। ठीक है, और जब एमपी यहाँ पर मैक्सिमम, ये सॉरी ये रहा एमपी है ना, एमपी जब यहाँ पर मैक्सिमम पर पहुंच गया, एमपी जब यहाँ मैक्सिमम पर पहुंचा तो जैसे ही एमपी कम होने लगा तो यहाँ पर कुल उत्पाद की दर क्या होगी? घटने लगेगी, जिससे इसकी कुबड़, इसको कुबड़ बोलेंगे, है ना, जैसे ऊंट की होती है वो बदल गई, राइट। और यहाँ पर जैसे ही हम एमपी जीरो हुआ, एमपी जीरो हुआ, एक्स पर टच कर रहा है मतलब जीरो हुआ, तो ये टीपी क्या हुआ? मैक्सिमम हुआ। ठीक है, और जैसे ही एमपी नेगेटिव होने लगा तो ये टीपी को क्या कर रहा है? माइनस। अब उसी मुकाबले में हम यदि देखें एपी को, तो देखो एपी का जो कुबड़ है वो फ्लैट चल रहा है, ज्यादा उठाव नहीं है ना, सीधा सीधा चल रहा है। एपी एमपी से स्टार्ट हो रहा है, एपी एमपी से स्टार्ट हो रहा है और वो सिंपल चल रहा है। और मैक्सिमम आप देखोगे एपी के मैक्सिमम, ये एपी का मैक्सिमम पर एमपी क्या कर रहा है? कट कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब एमपी कट करता है, एमपी एपी को जहां से कट करता है, जैसे ही कट करता है एपी क्या होने लगता है? घटने लगता है। आप इसको अपने सारणी में भी दे सकते हो। देखो
यहां पर ये पॉइंट सारणी में आएगा, ये 30वां पॉइंट, मतलब चौथा लेबर देखो, चौथे लेबर पे एपी को देखो, एवरेज को देखो, तो एवरेज 30 है चौथे पर, इसको ये अपने मैक्सिमम पर है, एपी अपने मैक्सिमम पर है, और यहीं से एमपी इसको क्या करता है, कट कर देता है। तो एमपी कट कर देता है, इसलिए ये क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ठीक है, जैसा कि हम इसमें बता रहे हैं आपको। ठीक है, अब जैसे ही एमपी ने कट करा तो ये एपी क्या होने लगता है, नेगेटिव होने लगता है। पर एपी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? अरे यार, उत्पादन करने वाला बिजनेसमैन होगा ना, बुद्धि होगी ना उसके अंदर, बेवकूफ थोड़ी ना होगा जो वो माइनस उत्पादन होते होते इंतजार करेगा। माइनस का मतलब समझ रहे हो, कि 4 शर्ट बनाने को दिए थे और सब फाड़ फूड़ के फेंक दिए, उत्पादन हुआ ही नहीं और उल्टा नुकसान। तो क्या वो पागल है क्या, उससे पहले ही रोक देगा? सच बात तो ये बेटा कि कोई भी उत्पादक एमपी के मैक्सिमम पॉइंट तक नहीं पहुंच पाता। एमपी के बोल रहा हूं, सीमांत उत्पादक के मैक्सिमम पॉइंट तक ही नहीं पहुंच पाता है। तो नेगेटिव कब होगा, समझ में आ रही ना? जैसे ही यदि वो सीमांत उत्पाद के मैक्सिमम पर भी पहुंच गया ना बेटा, तो जैसे ही एक और लेबर आगे बढ़ाएगा तो उत्पादन क्या मिलेगा, कम। वो फटाक से उस लेबर को कम कर देगा। समझ में आई बात? पर ये गणित की भाषा है कि हाँ ऐसे ऐसे होता गया तो ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। पर वास्तव में वो सीमांत उत्पाद की मैक्सिमम पॉइंट तक नहीं जा पाता। तो बाकी सब तो होना बहुत अलग बात है, ठीक है। चलिए, तो अब हम हमारे नोट्स में देखते हैं। तो ये थोड़ा सा ग्राफ जो हिंदी मीडियम में यहाँ पर ये जो इसमें बुक में बना हुआ है, मुझे मज़ेदार नहीं लगा। ठीक है, आप बना के आ सकते हो क्योंकि दुनिया बनाएगी, आप भी बना सकते हो। ठीक है, एमपी बोर्ड में सब चलता है बेटा, अच्छे लोग हैं सब। तीनों में संबंध यहाँ लिखा हुआ है, अब हम उसको सिर्फ पढ़ के फटाफट खत्म कर देंगे, ठीक है। उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों की इकाई में, मतलब लेबर में, जैसे जैसे वृद्धि की जाती है कुल उत्पाद बढ़ता जाता है। कुल उत्पाद उस समय अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पाद शून्य होता है। क्लियर? हमने देखा ग्राफ में, है ना। कुल उत्पाद एवं औसत उत्पाद कभी भी शून्य नहीं हो सकते, सीधी सी बात है। कुल उत्पाद शून्य नहीं हो सकता और औसत भी शून्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे बिजनेसमैन है यार, पागल थोड़ी ना है ना। और इनके ऋणात्मक होने का तो प्रश्न नहीं उठता। जब ये शून्य ही नहीं हो सकता तो ऋणात्मक कैसे होगा? सीमांत उत्पाद के शून्य होने के पश्चात यदि उत्पादन के साधनों को बढ़ाया जाता है तो इससे कुल उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी बल्कि कमी आना चालू होगी। ऐसी दशा में सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाएगा। क्लियर? उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है वो बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है, बता चुका हूं। उत्पाद की बाद, कुल उत्पादन के बाद की अवस्था में कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है वह घटती हुई दर पर होती है। सीमांत उत्पाद के शून्य होने पर कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि रुक जाती है। सीमांत उत्पाद क्या होता है? शून्य। तो शून्य होगा तो कुल उत्पाद में जो वृद्धि हो रही थी अब वो क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी, और फिर ये क्या होगा? घटना शुरू हो जाता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया, ठीक। रिलेशन जब वो पूछेगा तो आपको ये वाले पॉइंट लिखने हैं और ये ग्राफ बनाना है, ठीक। ये बीच की बातें नहीं लिखना है ना, ये सारणी वारणी भी नहीं बनाना है, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। फिर उत्पादन फलन था, ये हम देख चुके हैं, उसके दीर्घकाल ये भी देख चुके हैं। अब आता है बेटा टॉपिक परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, जो कि हम कल देखेंगे, ठीक है। आज के लिए बेटा इतना ही है।